नमस्कार, मैं वर्षा वर्मा एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ और एक टेक्निक आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। कई बार मैंने देखा है कि हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमें अप्रिशिएट करें, हमारे काम को देखें, पहचानें, परखें और हमारे तारीफ़ करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, उसके बाद भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया, मेरी तारीफ़ नहीं की गई, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। और जब ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो मन में एक सैडनेस आती है, और जब सैडनेस आती है तो आप समझ सकते हैं कि जो हम कर रहे होते हैं वो भी हम करना बंद कर देते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ होगा, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग और हमें एप्रिसिएशन और सेटिस्फैक्शन, जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में बताया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ यही दो चीज़ों के लिए करते हैं। जब एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो काम में मन नहीं लगता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, हम एग्रेसिव हो जाते हैं, या कई लोग सैडनेस की फील्ड में चले जाते हैं या डिप्रेशन की फील्ड में चले जाते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्या सामने वाला बहुत कैपेबल है, भगवान है, उसे सब परख है, उसे सारे इंसानों की परख है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। और अगर इन सब चीज़ों से आप कहोगे मैम हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? हम कोई भी काम करेंगे तो शायद हमारे मन में ये डर रहेगा कि इस बार हमें एप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बार हमारे साथ ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने अक्सर देखा है कि ये सिचुएशन, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप एडल्ट हो, ये सिचुएशन आप सबके साथ होती है। वी आर ह्यूमन बीइंग और हमारे पास ये सारी चीज़ें होना एक आम बात है। हमें टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, एग्रेसिवनेस बढ़ती है। ये सारी कंडीशन होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। और अगर मैं कहती हूँ इन सब से बचना है तो प्लीज़ एक टेक्निक को अपनाइए, टैप योर शोल्डर। जब हम किसी को बूस्टअप करते हैं या किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं तो ऑलवेज़ हम उसके शोल्डर्स को बूस्टअप करते हैं या टैप करते हैं कि वाओ, शाबाश, बहुत अच्छा किया। और उससे क्या होता है? उस इंसान की एनर्जी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और अधिक काम अच्छे से करने की टेंडेंसी उसके अंदर बढ़ जाती है। लेकिन अगर यही चीज़ आप दूसरे से न करवा कर खुद करें तो कितना बेहतर होगा। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, इसे कहते हैं टैप योर शोल्डर। अगर आप अपने शोल्डर्स को टैप करोगे, क्योंकि काम आपने किया है, आपको अपने एफर्ट्स मालूम है, आपने कितने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, कितनी मेहनत की है, काम को किस हद तक आपने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की है, वो किसे सबसे पहले पता चलेगा? आपको। अगर सपोज़ मैं कोई काम कर रही हूँ तो वो चीज़ मुझे पता चलेगी ना कि मैंने कितने एफर्ट्स डाले। दूसरे को क्या पता चलेगा? सिर्फ उसे एंड पॉइंट दिखाई देगा कि काम हो चुका है। तो वो एफर्ट्स अगर आपने देखे हैं, आपने समझे हैं, तो क्यों आप उम्मीद करते हो कि दूसरा आपको शाबाशी दे? मैं ऑलवेज़ ये चीज़ मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ। अगर मेरे से कोई भी काम अच्छा होता है तो मैं अपना शोल्डर खुद टैप करती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे मैं अपने आप को खुद बूस्टअप कर रही हूँ, अपने आप को री एनर्जेटिक कर रही हूँ और मुझे मालूम है कि किस हद तक मैंने इस चीज़ को करने में अपने एफर्ट्स डाले। लेकिन जब हम दूसरे से उम्मीद करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और जब वहाँ से हमें हमारे अकॉर्डिंग रिप्लाई नहीं मिलता है तो हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। हमें लगता है शायद मेरा काम अच्छा नहीं था, शायद कुछ कमी रह गई होगी, शायद इसलिए ऐसा हुआ। तो प्लीज़
टैप योर शोल्डर्स लाइक दिस। शाबाश, कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना है। आप ये फीलिंग क्यों नहीं लाते? चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हो या मैन हो, बच्चे हों, स्टूडेंट हों, हर किसी को लगता है कि हमें तारीफ़ मिले, हमें अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा काम किया है और अगर आप अपने आप को खुद बूस्टअप करोगे तो आप देखोगे आप बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। आप खुश ज़्यादा रहने लगेंगे और अच्छे से अच्छा वर्क करने लगेंगे और इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो आज मैंने आपके साथ एक छोटी सी साइकोलॉजिकल टेक्निक शेयर की है। प्लीज़ इसे आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अप हो गया है और आप देखोगे कि आप अपने अंदर इस सेल्फ कॉन्फिडेंस से अच्छा और पहले से बेहतर काम करके देंगे। अक्सर मैंने देखा है कि लोग हमेशा ये चाहते हैं कि उन्हें सबके सामने अप्रिशिएट किया जाए, तारीफ़ हो, उनका नाम हो और वो फिर उस चीज़ को शो करें। लेकिन अगर आप ये टेक्निक अपनाते हैं तो आप डेफिनेटली देखोगे कि आपके अंदर वही चीज़ होगी, आपके अंदर नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसी चीज़ें नहीं होती है तो हम नेगेटिव चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। हम पहले से कम एफर्ट्स लगाने लगते हैं क्योंकि हमें वहाँ से अप्रिशिएशन नहीं मिला है। जब दूसरों को मिलेगा तो हमारे अंदर वो जेलस फीलिंग डेवलप हो जाएगी। इसीलिए आपके जेलस फीलिंग आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगी और आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका ध्यान डाइवर्ट होकर किसी और ही डायरेक्शन में वर्क करने लगेगा। आपको लगेगा ये मुझसे क्यों बेहतर है, ऐसा ये क्या करता है, या तो आप उसका काम बिगाड़ने लग जाओगे जो कि आपके लिए गलत है। और अगर मैं कहती हूँ कि आप अगर इस पॉलिसी को अपनाते हैं तो आप देखोगे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा किसी का अप्रिसिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, आपके लिए ये मायने नहीं रखेगा। आपके लिए ये मायने रखेगा कि मैंने ऑलवेज अपना 100% दिया और आई एम सेटिस्फाइड। आपके अंदर ये निगेटिविटी नहीं आने देगा कि आप दूसरों से कम हैं। प्लीज़ अप्लाई ऑन दिस टेक्निक। आप अपनी लाइफ में इस टेक्निक को अपनाइए और डेफिनेटली आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो प्लीज़ आज से ही शुरू कर दीजिए। टैप योर शोल्डर एंड देन यस वी डिड इट या आई डिड इट। ओके, मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। नमस्कार।